टॉपिक में स्पेशली हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री को देखेंगे और टॉपिक की बात करें तो शेरशाह को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फरीद जो आपका बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से जो शिक्षा आपका प्राप्त की थी, तो जौनपुर से प्राप्त किया था, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो है फरीद था। फरीद का जन्म जो है वो 1472 ईस्वी में, यानी डॉक्टर कानूनगो के अनुसार जो है वो 1486 दिया हुआ है, तो दोनों याद रखेंगे। शेरशाह के जो है वो पिता का नाम हसन खां था। शेरशाह के प्रारंभिक आपका दौर में जो है वो पिता से मनमुटाव होने के कारण वह जौनपुर चला गया। उन दिनों जौनपुर शिक्षा एवं जो है वो संस्कृति का जो है वो महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसे भारत का सिराज कहा जाता था। जौनपुर में आपका रहकर के फरीद यानी शेरशाह ने अरबी, फारसी और जो है वो फारसी का अच्छा आपका अध्ययन किया था। दक्षिण बिहार के सूबेदार आपका जो है वो सूबेदार बहार खां लोहानी, जिसको मोहम्मद शाह भी कहते हैं, ने एक शेर आपका मारने के कारण आपका फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। 1529 में आप देख सकते हैं कि शेरशाह ने बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की आपका उपाधि धारण की थी। नोट में दिया हुआ है कि शेर खां ने जो है वो आपका चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया था। उस जो है वो आपका उस समय उसने जो है वो कहा था कि अगर भाग ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन जो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो मध्ययुगीन आपका शासकों में से कौन एक जो है वो उच्च शिक्षित था। शेरशाह था, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से किस जो है वो शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी, तो ये शेरशाह थे, तो डी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मात्र एक जो है मोटी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना जो है वो साम्राज्य खो दिया होता। इस जो है कथन को आप इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित जो है वो संबंध करेंगे, तो शेरशाह सूरी ही था, तो यहाँ पे देख सकते हैं सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1544 ईस्वी में मारवाड़ के जो है मालदेव के विरुद्ध गिरी आपका सुमेल के युद्ध में जैता और कुंपा के जो है वो नेतृत्व में राजपूत सरदारों ने शेरशाह सूरी को वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु शेरशाह ने कूटनीति एवं धूर्तता के कारण युद्ध को जीत लिया। इसी समय राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर के शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है वो दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों खो दिया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेरशाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने हैं, कौन से सही है। उसने अपने जो साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें जो वो पुनः परगनाओं में अब विभाजित किया गया। पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता के जो है वो शेरशाह आपका सरकारें एवं जो परगनाओं पर आपका सीधे प्रशासन करता था, तो आपका सेकंड गलत है, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो है अपने संपूर्ण आपका साम्राज्य को सरकार में विभाजित किया। उन्होंने आपका सरकार में 2 आपका प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदार और मुंसिफा। सिकदारा का जो है वो पद अधिक जो है वो सम्मान का था। वह एक जो है वो सैनिक अधिकारी आपका होता था तथा सैनिकों का एक जो है सुदृढ़ दल उसके साथ रहता था। प्रत्येक जो है वो सरकार का कई जो है वो परगना में बटा होता था। प्रत्येक जो है परगना में एक सिकदार और एक मुंसिफ और एक फौजदार यानी खजांची होता था और 2 आपका कारकुन यानी क्लर्क होते थे। शेरशाह ने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के आपका भाती हुलिया आपका लिखने और घोड़े को दागने की प्रथा आपका शुरू की थी तथा आपका सैनिकों को नकद जो है वो वेतन व अधिकारियों को जागीर दी जाती थी। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शेरशाह के अन्य सुधारों का अंग नहीं था। केंद्र में जो है विशाल सेना रखना बिल्कुल सही है। दूरगामी आपका तोपखानों की शुरुआत करना, तो ये सही नहीं है। सैनिकों को नकद आपका भुगतान बिल्कुल सही है। घोड़े को दागने की
प्रथा भी थी, लेकिन आपका जो है बी सही नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में शेरशाह के जो है वो अंतर्गत गुप्तचर आपका विभाग का शीर्ष आपका अधिकारी कौन था? चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे, तो ये जो है वो वरीद ए मुमालिक हो जाएगा, तो आपका बी सही हो जाएगा। सुरक्षाचारी एवं जो है निरंकुश शासक के लिए एक जो है वो संगठित गुप्तचर विभाग की नितांत आवश्यकता होती है। शेरशाह ने आपका गुप्तचर विभाग के महत्व को समझ करके इसकी व्यवस्था की और विशेष ध्यान दिया। वरीद ए मुबालिक जो है वो इसका शीर्ष आपका अधिकारी था। आगे देखेंगे किस जो है वो मध्यकालीन आपका भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था आपका प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी था, सी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने पट्टा कबूलियत की जो है वो आपका व्यवस्था प्रारंभ की थी। कृषकों को जो है वो सरकार की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था। किसान कबूलियत आपका पत्र पर जो है वो कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था, जिसमें किसान के जो है वो उत्तरदायित्व एवं लगान की जो है दर आपका निश्चित होते थे। शेरशाह सूरी की जो है वो लगान आपका व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से आपका जो है वो प्रत्येक संपर्क स्थापित किया जाता था। आगे देख सकते हैं कि मुल्तान में जो है वो बटाई प्रथा की जो है वो जारी रखी मुल्तान में। उसके अलावा जो है शेरशाह ने जब्ती प्रणाली को लागू किया, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि के आपका माप के आधार पर किया जाता था। उसने जो भूमि के नाप के लिए सिकंदरी गज यानी जो है वो 39 अंगुल से लेकर के 32 इंच तक था, एवं जो है वो सन की जो रशी का जरीब के रूप में प्रयोग किया। यहाँ देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी को जो प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा आपका प्रणाली में सुधार के रूप में भी जाना जाता है। नोट में देख सकते हैं शेरशाह सूरी के जो है वो संपूर्ण साम्राज्य में आपका सुल्तान को आपका छोड़ करके भू राजस्व उपज का जो है वो 1/3 भाग होता था, जबकि मुल्तान में जो है वो उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूल जो किया जाता था। कबूलियत और पट्टा किससे संबंधित है? तो राजस्व बंदोबस्त से था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा आपका प्रारंभ की गई भूमि कर आपको प्रणाली में आपको मूल्यांकन का आधार था, तो जमीन की सही पैमाइश थी, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ए सही है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सीधे जो है वो रैयत यानी किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो शेरशाह ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं अगले प्रश्नों में, तो सही उत्तर बताना है यहाँ पे। शेरशाह सूरी द्वारा जो है वो किए गए सुधारों से संबंधित आपका जो है वो देख सकते हैं सम्मिलित थे, तो राजस्व सुधार थे, बिल्कुल पहला सही है। प्रशासनिक सुधार भी किया था उसने, सैनिक सुधार भी किया था, करेंसी प्रणाली में जो है सुधार भी किया था, तो चारों कथन सही है, तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव जो है वो राइट है। आगे देख सकते हैं किस जो है वो शासक को ग्रांड ट्रक जो है वो रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी को जानते हैं, तो डी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिटेल में कि शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम सड़कों एवं जो है सरायों का निर्माण करवाया तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत भी करवाई। इसके द्वारा जो है बनवाई आपका सड़कें निम्न है। बंगाल में सोनार गांव से लेकर के दिल्ली, लाहौर, पंजाब में अटक तक आधुनिक जो है वो समय में ग्रैंड ट्रक यानी जीटी रोड जो है वो आपका कहलाती है। पहले इसे जो है सड़क आजम कहा जाता था। आगरा से मांडू आपका होते हुए जो है वो बुरहानपुर तक, उसके अलावा आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ जो है वो तक, उसके अलावा लाहौर से मुल्तान तक, ये पूरा जो है वो सीक्वेंस है जीटी रोड का। यहाँ देख सकते हैं कि इन जो है सड़कों के किनारे शेरशाह ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए छायादार वृक्ष लगवाया था तथा सड़कों के किनारे प्रत्येक जो है वो 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण आपका करवाया था। उसने अपने समय में जो है वो लगभग 1700 सरायों का जो है वो निर्माण करवाया। प्रत्येक सराय की देखभाल आपका सिकदार के अधीन था। सराय में जो हिंदू और मुसलमान के ठहरने की जो अलग व्यवस्था आपका थी। इन जो सरायों में आपका शेरशाह डाक चौकियों और अधिकारियों से भी काम लेता था। इन सरायों में उसके अलावा हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन तथा उनके जो है घोड़ों को दाना देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए। यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर के.आर. कानूनगो ने सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा है।
अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर के पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क जो है वो बनवाई थी? तो शेरशाह था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि शेरशाह ने आपका जो है वो शेरशाह के समय निर्मित सराय आपका निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? तो शस्त्रागार के काम नहीं आती थी, डाक चौकी यात्रियों के लिए और अधिकारियों के लिए थी, लेकिन आपका शस्त्रागार के लिए नहीं था, तो डी सही हो जाएगा। आगे 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे, शेरशाह ने सरायों में आपका रुकने वाले हिंदू यात्रियों को विस्तर और जो है वो भोजन उपलब्ध कराने के लिए आपका किन्हें नियुक्त किया था? तो ब्राह्मणों को किया था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि चांदी का सिक्का जो है वो रुपया किसने आपका शुरू किया था? तो ये शेरशाह सूरी था, तो बी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मध्यकालीन मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में आपका जो है वो शेरशाह का महत्वपूर्ण योगदान था। शेरशाह ने पुराने जो है वो आपका मिश्रित धातु के सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के मानक जो है वो सिक्के चलाए। सोने का दिनार अशरफ आपका जो है कहलाता था। शेरशाह ने चांदी का रुपया यानी जो 180 ग्रेन का होता था और तांबे का दाम चलवाया था। चांदी का जो रुपया एवं तांबे के दाम में 1 से 1 एवं जो है वो 64 का अनुपात था। रुपया और दाम जो है वो रुपया और दाम नाम का सिक्का सर्वप्रथम जो है वो शेरशाह सूरी ने ही चलवाया था। इसमें जो 175 आपका ग्रेन विशुद्ध जो है चांदी होती थी। शेरशाह के सिक्कों पर जो है वो शेरशाह का नाम अरबी तथा देवनागरी आपका लिपि में अंकित होता था। शेरशाह के कुछ जो है सिक्कों पर 4 जो है खलीफाओं के नाम भी मिलते हैं। शेरशाह के समय जो है वो जनता का आम जो है वो सिक्का दाम था, यानी जो है वो आपका जनता का आम सिक्का को दाम कहते थे। राज्य के जो है वो कर का अधिकांश भाग आपका जो है वो दाम में लिया जाता था। शेरशाह सूरी के काल में सिक्के ढालने की जो है 23 आपको टकसालें थी। अगले प्रश्न में देखेंगे, शुद्ध जो है चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया था? तो शेरशाह था, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक जो है वो सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो शेरशाह था, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम यहाँ देखने वाले हैं, बताया जा रहा है कि आपका दिल्ली जो है वो सल्तनत के प्रभाव के आपका उपरांत किस जो है शासक द्वारा स्वर्ण जो मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो शेरशाह के द्वारा था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि शेरशाह के जो अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो ये विनिमय दर दाम और चांदी की जो है वो 64:1 में थी, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है वो स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली का किला कूना मस्जिद का करवाया था शेरशाह सूरी ने, तो ए सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि आपका शेरशाह सूरी ने दिल्ली में दिन पनाह को तोड़ करके जो है वो स्पेशली पुराना किला बनवाया तथा आपको पुराने किले के अंदर ही शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला जो है वो मंडल का निर्माण करवाया और पुराने किले के अंदर ही आपका जो है 1542 ईस्वी में शेरशाह ने किला कुना मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने अपने जो है जीवित रहते हुए सासाराम यानी जिला रोहतास आपका सासाराम जो है वो जिला रोहतास के अंतर्गत पड़ता है, तो सासाराम में सोन नदी के जो है वो आपका कुछ दूरी पर जो है वो अपना मकबरा बनाया। यह मकबरा झील के जो है मध्य है तथा आपका चारों ओर पानी से घिरा हुआ यह मकबरा आपका जो है वो अष्टकोणीय है। शेरशाह का मकबरा जो हिंदू और मुस्लिम आपका जो है वो संस्कृति का समन्वय माना जाता है। डिटेल देख सकते हैं, नोट में है कि कनिंगा ने शाह के जो है मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। मुख्य जो है वो तथ्य को देख सकते हैं कि शेरशाह की जो है वो मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के समय हुई। तोप का एक गोला जो है फटने के कारण वो घायल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। आगे देख सकते हैं, दिल्ली में जो है पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था, तो शेरशाह के द्वारा सी सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, तो ये कालिंजर में हुई थी, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि शेरशाह को दफनाया गया था, तो सासाराम में, तो बी सही हो जाएगा। सासाराम कहाँ है? तो ये स्पेशली बिहार में रोहतास जिला पड़ता है। शेरशाह का जो है वो आपका उत्तराधिकारी था, तो आपका
इस्माइल शाह हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सूर राजवंश का संस्थापक आपका जो है वो शेरशाह अफगानों की सूर जाति का था। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने आपका मुगलों को भारत से खदेड़ कर सूर जो है साम्राज्य की नींव डाली। 1545 ईस्वी में जो है कालिंजर अभियान के दौरान एक जो है वो तोप का गोला लगने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह का दूसरा जो पुत्र जलाल खां उसका जो है उत्तराधिकारी हुआ और 1545 ईस्वी में इस्लाम शाह की जो है वो आपको उपाधि के बाद शासनारूढ़ हुए, यानी शासन पे बैठा था। उसका नाम क्या था? तो जलाल खां था, जिसको इस्लाम शाह भी बोलते हैं। इस्लाम शाह ने अपनी जो है वो सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 एवं जो 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो इन शासकों में से किसने जो है अपने सैन्य टुकड़ियों को 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। 200, 250 और 500 में जो है वो किया था इस्लाम शाह, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि मुस्लिम जो है वो काल में आपका दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो हेमू था, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि सूरशाह आपका जो है वो सूर्यवंशी जो है वो मोहम्मद आदिल शाह सूर का सेनापति हेमचंद्र हेमू जो है वो आपका जिसने अपने जीवन काल में 24 में से 22 आपका लड़ाइयाँ जीती थी, ठीक है। सूर्यवंशी शासक था, मोहम्मद आदिल शाह सूर का सेनापति था हेमचंद्र, ये जिसको हेमू भी बोलते हैं। मुस्लिम काल में जो है वो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम जो है वो हिंदू शासक था। हेमू ने आगरा, दिल्ली, संभल आदि जो है वो क्षेत्रों को जीतने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके उपरांत जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में जो है वो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की मृत्यु हो गई थी। अकबर वाले टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।